हेलो एवरीवन, ऑप्ट्यूसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उन क्वेश्चंस को अगर वो इस समय आएंगे तो हम कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है जिन लोगों ने, और साथ ही वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखें, सोल्यूशन देखें और उससे प्रॉफिट लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। आई गेस अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना था। अब आपका जनरली क्या चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं अगर आप 1 से 2 आपकी चीज़ें मिल रही हैं ऐसे केसेस में, तो आप उससे पूरा का पूरा मैचअप करा सकते हैं। जैसे आप मोड, आपको पता है मोड क्या होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। साथ ही अगर आपको दिमाग में ये पता है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है। तो मोड के लिए आपका क्या आएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन में अगर मैं देखूँ तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगर इसी तरीके से अब हम पहले अगर इन दोनों ऑप्शन को ही केवल लेके चलें और ये देखें कि कौन सा सही हो सकता है, फर्स्ट का थर्ड, बी का फोर्थ। तो चलिए देखते हैं। तो हमें सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो एक ही दो ही ऑप्शंस अगर मैंने मैच कराया, वहाँ से मेरा क्वेश्चन मैच हो गया। अब अगर मैं आगे भी मैच कराता, जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट, मुझे पता है कि ये किसके लिए यूज़ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशन को चेक करने के लिए, और स्टैंडर्ड एरर होता है कितना सैंपल आपका वेरी कर रहा है वो चेक करने के लिए आपका स्टैंडर्ड एरर यूज़ होता है। तो आपका इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 यानी ए को आप मैच करा दीजिए सेंट्रल टेंडेंसी से, क्वार्टाइल डेविएशन को यहाँ से। तो इस तरीके से ये चारों ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही था। आई गेस आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जैसे आपको कोई एक पहले देख लेना है कि कौन सा आपका मैच कर रहा है, उससे रिलेटेड ऑप्शन खोज लीजिए। जैसे मैंने देखा कि मोड जो है सेंट्रल टेंडेंसी से हो रहा है, तो मुझे समझ में आया कि या तो ये ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर मुझे एक ही ऑप्शन खोजना था क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें वेरी करती हुई दिख रही हैं। तो एक ही भी अगर चीज़ें मुझे मैं करा लेता मैच, तो मैं क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से टैकल कर लेता। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को अभी ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो अगर नहीं पता हैं तो आपको वही बताने के लिए हमारा जो ये बैच है, ये ऑनगोइंग बैच स्टार्ट है बैच, ये इन 2999 ओनली आपको A+B दोनों पार्ट आपको दिए जाते हैं और बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। A+B दोनों पार्ट आपको दिए जाते हैं। इसमें आपकी लाइव क्लासेस, जिसमें वो बाद में रिकॉर्डेड होकर आपको मिल जाती हैं, पूरा स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी डीप एनालिसिस कराई जाती है। बहुत सारे टेस्ट आपके होते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, और फिर टेस्ट सीरीज़ चलती रहती हैं और आपको स्पेशल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक होलिस्टिक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है लेस दैन 3000 में, जहाँ पर आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अक्टूबर मंथ चल रहा है, आपके एग्ज़ाम की जो अनाउंसमेंट हुई है वो मार्च में हुई है। आप खुद काउंट कर सकते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा हुआ है। तो फटाफट इस नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करिए। मैं नंबर एक बार विजिबल करा देता हूँ आपको। इस दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और कोर्स को परचेज़ करिए, या फिर आप स्टडी कैपिटल के ऑफिशियल ऐप पर भी जाकर कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। लास्ट ईयर हमारा बहुत अच्छा सिलेक्शन रहा है, ऑलमोस्ट 100+ सिलेक्शन रहे हैं बैच से, और 100+ जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए हैं, जैसे कि BHU, JNU, फिर आपके DU, इन सारी यूनिवर्सिटी में आपके HCU वगैरह यूनिवर्सिटी में, बढ़िया यूनिवर्सिटी में बच्चे यहाँ से गए हुए हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करिए इसे। साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज़ केवल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी हमारी जल्दी ही शुरू होने वाली है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल पे आप जुड़े रहिए, टेलीग्राम पे आप जुड़े रहिए। आप टेस्ट सीरीज़ के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, केवल टेस्ट सीरीज़ के लिए। टेस्ट सीरीज़ में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज़ से हमारी रैंक 1 भी आई हुई थी, साथ ही कई सारी अच्छी रैंक थी, टॉप 10 की भी रैंक बहुत सारी थी। और इस साल भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट सीरीज़ में। बहुत सारे बच्चे JNU, DU, इन सब जगहों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, जो कि कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रहेगी, आप इस नंबर पर जो मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ 828712
9712। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन किए रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन किए रखिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो अगर आप देखेंगे, अगर जो लोग अब प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि ये किसका क्वेश्चन है, एलपीपी का क्वेश्चन है। ये अगर मैं बताऊं आपको, ये एलपीपी का क्वेश्चन है। अब एलपीपी के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ये स्टेप्स पूछे गए हैं। लास्ट ईयर जब इस साल जब अभी क्लास ली गई थी तो स्टेप तो पूरे लिखाए ही गए थे, और साथ ही साथ आप ये ध्यान, अगर आप मतलब जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं, अगर आप उनसे कभी कांटेक्ट करेंगे इन फ्यूचर तो आप ये पाएंगे कि एलपीपी से बहुत क्वेश्चन कराए गए थे। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन की एक बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हुई थी क्लास में, और इसके अलावा होमवर्क पे उनकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस कराई गई थी। तो ये स्टेप उनको पूरा लिखाया गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विच इज़ अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इन टू डिसीजन वेरिएबल x1 एंड x2 एंड टू रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स b1 एंड b2 कैन बी सेट इन फॉलोइंग वे। अब क्या स्टेप होते हैं, देखिए सबसे स्पेसिफाई, देखिए यहाँ पे मेरे चारों चीज़ें दी गई हैं, हमें चारों को ऑर्डर में लगाना है। स्पेसिफाई द इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स आल्सो नोन एज रिसोर्स कॉन्स्टेंट एज a11 x1 प्लस a12 x2, मतलब ये इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। एंड नॉन निगेटिविटी कॉन्स्टेंट x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख लेते हैं। ऐसा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये कोई रिसोर्स हैं और रिसोर्स जो है वो निगेटिव में नहीं होगा, इसलिए इन्हें हम हमेशा पॉजिटिव ही ले रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड, मतलब जो इन्होंने बी पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्लॉट द कॉन्स्टेंट ऑन अ ग्राफ इन x1 x2 स्पेस टू डिफाइन द फिजिबल सोल्यूशन। फिर सी पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फंक्शन विच इन्वॉल्व मैक्सिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन। ठीक है, आपको एक वैल्यू मैक्सिमाइज करनी होती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और डी पर इन्होंने लिखा हुआ है, द ऑप्टिमल सोल्यूशन गिवन बाय x1 स्टार x2 स्टार कैन बी यूज टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z स्टार, की जो x1 स्टार और x2 स्टार आता है उसका यूज़ करके हम z स्टार की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब इसका स्टेप क्या होता है, तो जब भी हमारे पास एलपीपी का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सारे इक्वेशन लिखते हैं और सारे जितने भी इक्वेशन पॉसिबल होते हैं वो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जैसे ये सारी इक्वेशन दिए हुए हैं, ये जितने इक्वेशन पॉसिबल हैं ये लिख लेंगे। और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये भी लिखते हैं कि हमें क्या मैक्सिमाइज़ या क्या मिनिमाइज़ करना है। तो आपका पहले नंबर पे जो स्टेप आता है वो या तो आप ए करोगे या डी या सी करोगे। डी का कोई, अभी डी सबसे लास्ट स्टेप होता है, ए या सी रखेंगे। तो हम ऑप्शन जब देखते हैं तो ये देखिए ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन में ए को पहले नहीं रखा था किसी में भी, सी को हाँ पहले रखा हुआ है, तो हम सी वाला पहले ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों में आप कोई भी पहले ले सकते हो, किसे मैक्सिमाइज़ करना है और क्या इक्वेशन बनेगी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये सबसे बेसिक स्टेप होता है। तो किसे मैक्सिमाइज़ करना है वो हम पहले नंबर पर रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी दिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जितनी भी इक्वेशन बनेंगी वो सारी इक्वेशन लिखते हैं। तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करके ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद बहुत सारे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। फिर उन सारे पॉइंट्स को हम जेड में डाल कर चेक करते हैं कि कहाँ पर ये, अगर मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमाइज़, अगर मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो मिनिमाइज़ होता है, यानी डी इज़ द फोर्थ पार्ट। तो इनके ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो सेटअप बनता है वो बनता है सी ए बी डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। तो बहुत ही आसान सा प्रोसीजर होता है, और उसी आसान प्रोसीजर से आप जो है जाके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे तो सीधे सीधे प्रोसीजर, आपका प्रोसीजर पूछ लिया था, स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं कराया गया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसको देखिए, ये आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्ट्रीब्यूशन कहिएगा यूज़ हो रहा है इसमें थोड़ा सा, और बाइनोमियल का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है, सपोज दैट द मैनेजर ऑफ ए स्टोर एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कस्टमर इंटरिंग द स्टोर एंड मेकिंग परचेज, यानी आपकी जो प्रोबेबिलिटी दी गई है एंटरिंग द स्टोर एंड परचेजिंग, मैं PE लिख रहा हूँ, वो 0.3 दी गई है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड नंबर, आपको एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, और एक्सपेक्टेड नंबर
और कितने कस्टमर सेलेक्ट हुए, 10 कस्टमर, यानी n=10 सेलेक्ट हुए। ई की जो वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड नंबर, वो होती है NP। ये आप पढ़ेंगे जब, अगर कोर्स आप ऑप्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा। तो जब आप 10 × 0.3 करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर 3 आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर एग्जैक्ट करेक्ट बनता है। तो इस तरीके से देखिए, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। आपका बेसिक जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, आप उतने आसानी से पेपर को सॉल्व कर लोगे। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये सारे सोल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कुछ और आपके दिमाग में कोई और तरीका आ रहा है किसी चीज़ को सॉल्व करने का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा। और अगर आप तैयारी अभी तक नहीं शुरू किए हुए हैं तो ये आप ज़रूर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप हमारे ही पास आइए तैयारी करने के लिए। आपको जहाँ बेहतर लगे आप मैच करा लीजिए सारी चीज़ों को, आप सिलेक्शन मैच करा लीजिए, आप प्राइस मैच करा लीजिए, आप लोगों का एक्सपीरियंस मैच करा लीजिए, और फिर आराम से आप कोर्स कहीं ना कहीं लेके तैयारी अपनी शुरू करिए और अच्छी जगह सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद।